नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिजनाइजेशन को लेके। मतलब जो स्वदेशीकरण है वो क्यों मायने रखता है उसको लेके हम बात करेंगे। जहाँ पे आपको ये देखने को मिला है कि दुनिया के कुछ मुख्य ऐसे आर्म मैन्युफैक्चरर हैं जो कि स्मॉल आर्म बनाते हैं, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींचे हैं इंडिया को वेपन सप्लाई करने को लेके। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। स्पेशली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेल्जियन कंपनी जो FNH है, जिसको आप FN हार्स्टल भी कहते हो। उसने अभी हाल ही के कॉन्फ्लिक्ट में लद्दाख में जो आपके स्पेशल फोर्सेस हैं, यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिन्होंने लद्दाख में जो की हाइट्स हैं वो लेके भारत को दी थी। तो वहाँ पे उस ऑपरेशन के टाइम पे जो वेपन को लेके इश्यूज है वो देखने को मिले हैं। मतलब एक जो शॉर्टेज है उसके बावजूद भी वो जो ऑपरेशन है वो कंडक्ट किया गया था। और ये जो शॉर्टेज है वो बेल्जियन कंपनी यानी कि FNH की वजह से आपको देखने को मिली है। यहाँ पे FNH की बात करते हो तो उनको सप्लाई करना था तकरीबन 1500 के नंबर में कुछ स्मॉल आर्म यूनिट को, जिसको लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लिया गया था 2019 में। लेकिन बिना कोई रीजन दिए उन्होंने इसमें डिले किए हैं और पॉसिबली जो डील है वो स्क्रैप होने जा रही है। तो ये आपकी पहली कंपनी है। दूसरी कंपनी है जो जर्मन हैकलर एंड कॉक है, जिसको आप HNK के नाम से जानते होंगे। तो यहाँ पे जो आपका HNK है यानी कि जर्मन कंपनी और बेल्जियन FNH, ये दोनों ही अगर आप बात करते हो दुनिया के टॉप 5 स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरर में आते हैं। मतलब इनकी जो क्वालिटी होती है वो आपको बेस्ट देखने को मिलती है और इसीलिए आप चाहते हो कि जो भी आपके स्पेशल फोर्सेस हैं वो इस तरह के वेपन को कैरी करें जो कि हाईली रिलायबल हों। लेकिन कहीं न कहीं बेल्जियम ने जो कश्मीर में हालत चल रही है उसको साइड करते हुए ये जो वेपन सप्लाई है उसको देने से मना किया है। वहीं पे कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिला है HNK की तरफ से, जहाँ पे HNK का मानना है कि उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यानी कि जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन्होंने भारत को जो भी स्मॉल आर्म है, चाहे वो स्नाइपर हो, वेपन साइट हो या फिर कोई और माउंट हो, तो इस तरह के जो भी आर्म्स हैं उनको सप्लाई करने से भारत को मना किया है जर्मनी के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। और वहाँ पे जो हवाला दिया गया है वो कश्मीर में ह्यूमन राइट को लेकर दिया गया है। तो कहीं कहीं आपको देखने को ऐसा मिल रहा है कि ये जो पूरी प्लानिंग चल रही है वो भारत के अगेंस्ट चल रही है और इन सब के पीछे चीन का जो इन्फ्लुएंस है जरूर दिखेगा। तो ये कहीं न कहीं भारत के लिए की हो जाता है कि इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म है वो भारत खुद डेवलप करे और जिन भारत की प्राइवेट कंपनियों ने उनमें R&D डाल के बनाया हुआ है उनसे जो ऑर्डर है वो करे। क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन रह नहीं जाते हैं। अभी इस तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत क्या कर रहा है, वही वेपन प्रोक्योर कर रहा है, लेकिन अमेरिका के रास्ते। मतलब अगर वो कंपनियां अमेरिका में हैं तो उनसे वो वेपन प्रोक्योर कर रहा है एक लिमिटेड नंबर में, जिससे जो कॉस्ट है वो भी ऊपर जा रही है और सप्लाई के लिए जो पूर्ति है वो भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो ये सभी कंडीशन कहीं न कहीं आपको पुश कर रही हैं कि जो भी आपके अपने मैन्युफैक्चरर हैं, स्पेशली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्राइवेट प्लेयर को लेके, उनको आप सपोर्ट करो और उनके जो भी वेपन्स हैं वही आपके काम आने वाले हैं। और कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिला है डॉक्टर कोटा हरिनारायणन की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने इस सेमिनार में जो इम्पोर्टेंस है इंडिजनाइजेशन की उस पर बल दिया है। और तेजस प्रोग्राम में जो भी मुश्किलें आई थी उसको लेके जो की मुद्दे हैं वहाँ पर उन्होंने बात रखी थी। अगर की मुद्दों की बात करते हो तो एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पे US के सैंक्शन थे और उस समय जो तेजस का डेवलपमेंट है वो चल रहा था। वहाँ पे अपने GE के जो इंजन है F404 वो मंगा लिए थे, आपको जो इंजन है वो इंटीग्रेट करने थे फाइटर जेट पे। लेकिन सैंक्शन की आ जाने की वजह से जो भी कनेक्शन थे GE के साथ वो आपके बंद कर दिए गए। मतलब जो इंजन का ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है उससे आपका कोई जो वास्ता हुआ बच नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो भी काम करना था इंटीग्रेशन को लेके वो आपके इंजीनियर्स को करना था। तो ये एक चैलेंज था जिसको सभी इंजीनियर्स ने पूरा किया और जो वो इंजन है उसको जेट से इंटीग्रेट किया। तो ये काफी रिस्की होता है कि जिस कंपनी ने उस इंजन को बनाया है उसके बिना मदद से आप इंटीग्रेट कर रहे हो और वो भी वो चीज़ आप पहली बार कर रहे हो। तो इस तरह का जो चैलेंज है वो पूरे किए गए। जो सेकंड चैलेंज फेस किया गया था वो BAE ने कोई भी जो असिस्टेंस है वो देने से मना कर दिया था। जैसे कि तेजस की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो कंडक्ट की जानी थी 2001 के अराउंड में, और वहाँ पे जो BAE इंजीनियर्स हैं उनसे मांगी गई थी हेल्प ऑब्जर्वर के रूप में। तो वहाँ पे उन्होंने भी इस चीज़ को लेके मना कर दिया था। तो ऐसी जो कंडीशंस है वो आपने फेस की थी। यहाँ पे जो की रहेगा वो आपके तेजस फाइटर जेट के लिए जो एक्चुएटर्स हैं उसकी जो सप्लाई है वो रोक दी गई थी। तो इन सभी चीज़ों को भारत ने खुद ही बनाया है सामने आके, और कहीं ना कहीं ऐसा ही आपको करने की ज़रूरत है इस वक्त पे जहाँ पे जो चीन का इन्फ्लुएंस है वो सभी देशों पे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो US है वो उतना रिलायबल पार्टनर है नहीं। उस कंडीशन में अगर आप बात करते हो एक ऐसे इंजन की जो कि आपके फ्यूचर के जो भी फाइटर जेट हैं उनको पावर करे, तो वो इंजन आपको इन हाउस बनाना काफ़ी ज़रूरी है, जिसमें जो IPR है वो भी आपका होना चाहिए। तो ऐसे ही इंजन के डेवलपमेंट को लेके यहाँ पर डॉक्टर कोटा का ऐसा मानना है कि ये जो इंजन होगा जिसको फॉरेन पार्टनर की हेल्प से बनाया जाएगा और ये तैयार हो जाएगा अगले 7 से 8 सालों में। जो भी टेस्टिंग और ट्रायल्स हैं उन सभी चीज़ों को लगा के कम से कम यहाँ पे जो 8 साल हो जाने वाले हैं, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि जो आपके AMCA के शुरू के बैच होंगे वो GE के F414 पे ही आने वाले हैं। और जो आपका अपना इंजन होगा वो 2030 से पहले आपको देखने को नहीं मिलने जा रहा है, जो कि जनरेट कर रहा होगा 110 kN का थ्रस्ट। मैं यहाँ पे अभी भी यही कहूँगा कि अगर कोई आपके पास ऑप्शन है तो आपका कावेरी इंजन है, जिसका जो कोर है अगर वो आप चेंज कर देते हो एक इम्प्रूव्ड कोर के साथ और वो कोर आप बनाते हो साफरान के साथ मिलके, तो वो भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जहाँ पे आप पुश कर सकते हो इंजन को 100+ kN का जो थ्रस्ट है उसको जनरेट कराने में।
तो अगर आप ये चीज़ पिक कर लेते हो तो कहीं ना कहीं जो आपके AMC होंगे Mark 1 उसके तकरीबन कुछ यूनिट आपके इंजन पे आ सकते हैं, अगर आप ये वाला जो रास्ता है वो पकड़ते हो तो। यहाँ पे एक सवाल ये भी था कि भारत क्यों चाहता है कि जो सभी चीज़ें हैं वो भारत में बनाई जाएँ, मतलब जो भी कंपोनेंट एयरक्राफ्ट में लगे हुए हैं वो हमें क्यों ही डेवलप करने हैं, हम सांप की तरह क्यों नहीं कर सकते कि जो वेरियस पार्ट हैं वो दूसरे कंट्रीज से प्रोक्योर कर लें और एक फाइटर जेट बना लें। तो वो केस आपके लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो आपका देश है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है फाइटर जेट की वो आपको ज़्यादा बढ़ेगी, आपके जो बॉर्डर्स हैं वो एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे देश में जो भी आपके स्ट्रेटेजिक एसेट हैं जो कि आपको एज ला के देंगे आपके एनिमी के ऊपर, उसमें किसी फॉरेन कंट्री पे जो डिपेंडेंसी है वो अगर आपकी बढ़ती है तो आपको कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो डिसएडवांटेज है वो लेके जरूर आएगा। मतलब जो आपका सप्लाई चेन है वो कंट्रोल कर रहा होगा एक फॉरेन नेशन। तो उस तरह के कंडीशन से बचने के लिए भारत जैसे देश को जरूरी है कि ज़्यादातर जो कंपोनेंट हो भारत में बनाए जाएं। यहाँ पे डॉक्टर कोटा का भी ऐसा मानना है कि अगर भारत का कोई कंपोनेंट फॉरेन के कंपोनेंट से 5% कम पे भी काम कर रहा है तो उसको इंडक्ट करना चाहिए और उसका जो इम्प्रूवमेंट है उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि वो सामान आपके अपने हैं और जो आपका एडवांटेज है वो ला के देंगे। सो जिस तरह के चैलेंजेस भारत को दिए जा रहे हैं, स्पेशली मैं यहाँ पे बात करूंगा स्मॉल आर्म को लेके, तो ये अब हाई टाइम हो चुका है कि जो हमारी होम ग्रोन इंडस्ट्रीज है स्मॉल आर्म को लेके उसको हम सपोर्ट करें। नहीं तो उस चीज़ का कोई पॉइंट नहीं रह जाता है कि दूसरी तरफ आपने स्पेस में इतनी अच्छी तरक्की कर ली है और आपके ज़्यादातर जो स्मॉल आर्म है उनको आप इम्पोर्ट कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत में जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं वो नहीं बनाए जा सकते, वो ऑलरेडी बनाए जा रहे हैं, चाहे वो SSS डिफेंस के द्वारा हो या फिर भारत की जो प्राइवेट कंपनी है टॉम्बो इमेजिन उनको लेके हो जो कि वेपन साइट बना रही हैं। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है अपने ऑर्डर्स में आप लाते हो तभी जाके इनके प्रोडक्ट को जो मैच्योरिटी है वो मिलेगी और जो वैलिडेशन है वो होगा। तो इस बार में आप लोगों को क्या थॉट है कमेंट्स में जरूर